गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ेंगे 5 रीज़न बिहाइंड इल्यूजन। इल्यूजन के पीछे, भ्रम के पीछे, धोखे के पीछे 5 ऐसे रीज़न जिसके बिना पर आप समझेंगे कि आप अपने आप को किस तरह से भ्रम में रखते हैं, एक फॉल्स इमेजिनेशन में रखते हैं, एक खुद को झूठी धारस देते हैं, या फिर आपके सोसाइटी में, आपके अगल बगल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि झूठी परोसी जाती हैं। आप उसके कंपैरिजन में, आप उसके तोल में, आप उनसे मुकाबला करने के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। या फिर आपके बहुत सारे रिलेशन ऐसे होंगे जिन्होंने आपको इस बिना पर इस धोखे में रख लिया होगा कि आपको बहुत मफाद बख्शेंगे या आपके लिए बहुत सी चीज़ें होंगी। हमेशा अपने ज़िंदगी का जो है ना गोल जो है ना वो बहुत क्लियर रखिए। ज़बान की सख्ती आप अपने ज़िंदगी में एकदम क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है। आज के समय में, अपने आने वाले कल के लिए, अभी के लिए, हर एक समय, पूरी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। तो इसे धोखे में बिताना, इसे बहुत ज़्यादा गफलत में बिताना, ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना है, ज़िंदगी को ख़राब करना है। ज़िंदगी बहुत कीमती शय है, जवानी बहुत कीमती शय है, इसे अच्छी चीज़ों में सर्व कीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। समझते हैं कि किन चीज़ों के भरम से, किन चीज़ों के धोखों से अपने आप को बचाना है। शुरुआत करते हैं लेक्चर का। पहली चीज़ जो इसमें समझनी है, सोशल कंपैरिजन। पीपल ऑफन कंपेयर देयर कैरियर्स और लाइफ टू अदर्स विच कैन क्रिएट इल्यूजन दैट अदर्स आर मोर सक्सेसफुल। लोग जो है ना अपने कैरियर को या फिर अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, दूसरों से मुकाबला करते हैं कि उनके कंपैरिजन में जो सामने वाला शख्स है मुझसे ज़्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल है। उसका पैमाना आप कुछ भी रख सकते हैं, गाड़ी है, घर है, मकान है, दौलत है, कोई भी शय। तो इस कंपैरिजन के बेसिस पे अपने आप को बचाइएगा कि किसी भी सोशल कंपैरिजन में आप अपने आप को ना लगाएं। दूसरी चीज़ है टाइटल एंड स्टेटस डिसेप्शन। बहुत से लोग जो है ना अपने ऊपर बैज लगाने के लिए, अपने ऊपर टाइटल, अपने स्टेटस का रोब बढ़ाने के लिए कई चीज़ करते हैं, समझते हैं। A prestigious job title or a well-known company name or a standard can create illusion। ठीक है, a prestigious job और एक prestigious job जो कि हिंदुस्तान में आज बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना, IAS वगैरह बनना। या फिर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो MBBS डॉक्टर से, या कई चीज़ें इस ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें काम करने की, बहुत से कैरियर चूज़ करने के, जिसमें आप अपने आप को बेहतरीन ग्रूम करके क्रिएट कर सकते हैं। वो चीज़ अपने लाइफ में, मकसद को उसको तैयार कीजिए, उसको ग्रूम कीजिए, बेहतर कीजिए, किसी कंपैरिजन में नहीं पड़ी। ठीक है, कंपनी नेम और स्टैंडर्ड का क्रिएट इल्यूजन, ये भी आपको भ्रम में लगाता है और आप कंपैरिजन के, कंपटीशन के मार्केट में दौड़ने भागने लगते हैं। अपने आप को सबसे पहले खंगालिएगा, फिर किसी भी चीज़ में कूदें। ठीक है। However, the actual work or environment may be stressful। कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी है, कोई भी स्टेटस है, उसमें जाना लोगों को बहुत लगता है कि बहुत रोब की बात है, बहुत स्टेटस की बात है कि मैं बहुत स्टैंडर्ड हो जाऊंगा। हालांकि उस एनवायरनमेंट का जो उस जगह की जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें आपको कभी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, कभी आप अंदर से सुकून महसूस नहीं करेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सनालिटी के लिहाज से। तो सही चीज़ें चूज़ कीजिए। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल इल्यूजन। ठीक है, पैसों को लेकर के, माश को लेकर के किसी भी चीज़ को इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम क्रिएट करना। अ हाई सैलरी क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ सक्सेस बट मेनी पीपल फील अनफुलफिलिंग लाइफ बिकॉज ऑफ डिज़ायर। ठीक है, एक हाई सैलरी, एक अच्छी खासी सैलरी को लोग समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए फाइनेंशियल इनकम एक बहुत बड़ी शय है। हालांकि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत भी होती है, मगर उनको खुशी नसीब नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो डिज़ायर के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये डिज़ायर का टॉपिक जो है बड़ा लंबा है, मेरी वीडियो आप कॉन्शियसनेस के ऊपर है, कई चीज़ें हैं, उसको जाकर के आप समझ सकते हैं कि डिज़ायर को कैसे अपने अंदर से एक अच्छे रूप में रखा जाए, एक डिज़ायर को कैसे बैलेंस के साथ रखा जाए, उसे समझिएगा। चौथी चीज़ है पैशन वर्सेस स्टेबिलिटी इल्यूजन। ठीक है, सम पीपल चेस देयर ड्रीम जॉब बट फाइंड इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, बहुत से लोग जो है ना अपने जहन में एक ड्रीम जॉब क्रिएट कर लेते हैं, कोई अच्छी कंपनी है, कोई एक चीज़ है कि इस काम को करने के बाद मुझे खुशी नसीब होगी या फिर मैं उसके बाद सक्सेसफुल महसूस करूँगा।
उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है इंसान को, ठीक। इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग एज द इमेजिन। अब उन्होंने जिस तरह का इमेजिनेशन किया था उसमें उस तरह की कामयाबी उनको नहीं मिल रही, वो चीज़ें नसीब नहीं हो रही जो उनके जहन में जो उस चीज़ को लेकर के क्रिएशन थी, इमेज थी। तो आप फिर इल्यूजन इस भ्रम में पड़ते हैं कि ये चीज़ सही है, गलत है, फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस चीज़ के पीछे भी बहुत नहीं भागिएगा, एक कंसिस्टेंट वर्क कीजिएगा किसी भी चीज़ को चूज़ करके, और अच्छे से काम कीजिएगा, स्टेबिलिटी के साथ काम कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कन्वर्सली उसके अपोजिट अदर्स डज नॉट चूज पैशन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके अपोजिट होकर के अपने पैशन को नहीं चूज़ करते, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या फिर उनका शौक होता है, वो चूज़ नहीं करते, ठीक है। ड्यू टू इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स हैप्पीनेस। अब उनके जहन में ये तस्वीर बन जाती है कि स्टेबिलिटी हमेशा खुशी मैसर करती है। हाँ, स्टेबिलिटी का कोई पैमाना नहीं होता ज़िंदगी में, हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को स्टेबल रखना पड़ेगा हर सिचुएशन से डील करने के लिए। तो यहाँ बचिएगा किसी स्टेबल जॉब के चक्कर में, किसी गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब पांचवी चीज़ है अचीवमेंट इल्यूजन, ठीक है। कंसिस्टेंटली चीजिंग प्रमोशंस, अवार्ड्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन कैन क्रिएट द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। किसी भी अचीवमेंट को लेकर के बाहर की वैलिडेशन चाहिए होती है लोगों को कि तब मुझे जाकर खुशी महसूस होगी। कोई एक चीज़ है, कोई परफॉर्मेंस देते हैं, उस पर आदमी को एक्सटर्नली खुशी देने के लिए अवार्ड में दे दिया जाता है, ठीक है। कोई लोग महर लगा देते हैं, वैलिडेशन देते हैं, बहुत से लोग प्रेज कर देते हैं। तो आपके जहन में ये तस्वीर बनने लगती है कि सामने वाला शख्स मेरी चीज़ को जितना प्रेज करेगा, जितना इसको बढ़ा बोलेगा कि बढ़िया है, तो हम जाकर के खुश होंगे। अपनी खुशी अंदर से तलाश कीजिएगा। बहुत से लोग आपको गलत भी कहेंगे अगर आप कोई एक चीज़ चूज़ करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मगर आप कंसिस्टेंटली करते चले जाते हैं, हमेशा करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो हमेशा बरकरार रखती है। किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन का शिकार नहीं होइए, इससे बचिएगा, ठीक है। प्रोग्रेस का, ठीक है। इट में मास्क अ लैक ऑफ जेन्यून फुलफिलमेंट और पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है ना, आपके जेन्यून के पर्सनालिटी की इम्प्रूवमेंट या फिर अपने क्या बोलते हैं फुलफिलमेंट को, अपनी खुशी को लेकर के आप इतना अवेयर नहीं हो पाते जितना एक्सटर्नल वैलिडेशन का शिकार होते हैं कि लोग जाके प्रेज करेंगे तभी कुछ होगा। तो आपको अंदर से फुलफिलमेंट महसूस करना है, अपनी आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इसको जज करना है, इसको देखना है कि मैं अपने आप को कितना बेहतर कर पा रहा हूँ। ये 5 चीज़ें थी, कंपैरिजन के बेसिस थे, रीज़न थे, जिससे आप भ्रम में जाते हैं, ठीक है, धोखे में जाते हैं किसी भी तरह के, इस सोसाइटी के, इस फैशन के, इस ट्रेंड के, इस दुनिया के भ्रम में, धोखे में पड़ने लगते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिज़ायर से बचाइएगा, सोशल कंपैरिजन से बचाइएगा, फाइनेंशियल कंपैरिजन से बचाइएगा, पैशन एंड स्टेबिलिटी के इल्यूजन पाल करके, बहुत से इमेजिनेशन जो आपके फॉल्स बिलीव हैं उससे बचिएगा, क्योंकि आपको एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए हमेशा चैलेंजेस का सामना भी करना है, उससे फाइट भी करना है, अपने आप को फिर उभार करके उसके मध्य मुकाबिल आना भी है। चौथी चीज़ थी अचीवमेंट इल्यूजन। लोगों के एक्सटर्नल वैलिडेशन का शिकार नहीं होइएगा, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर टटोलिएगा, तलाशिएगा कि मैं अपने आप को कितना बेहतर कर पा रहा हूँ। इन 5 चीज़ों को रिवाइज करा दिया मैंने कि आपका जहन नशीन हो जाए ये चीज़। आशा है कि ये 5 चीज़ें आपको किसी भी तरह के इल्यूजन से, भ्रम से, धोखे से बचाए रखेगी और आपको ग्रूम करते हुए, बेहतर करते हुए अच्छी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में मदद करेगी। शुक्रिया।